मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा ने डाक बंगला सोपुर का दौरा किया। उन्होंने डाक बंगले में एक बड़े इज्तिमा से खिताब के अलावा कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कश्मीर डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग, डीसी बारामूला, म्यूनिसिपल काउंसिल सदर सोपुर भी थे। उन्होंने सोपुर में म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के अलावा सोपुर शहर के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। आरमपुरा सोपुर में 40 लाख रुपए की लागत से पब्लिक पार्क और महाराजपुरा सोपुर में 53 लाख रुपए की लागत से पब्लिक पार्क की तामीर का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बयानिया को तब्दील करने का वक्त आ गया, क्योंकि हमने देखा कि बारामूला और सोपुर शहर नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सयाहत और जाम ज़राअत की तरक्की हम सब का बुनियादी एजेंडा है। उन्होंने कहा कि बरसों से सोपुर दहशतगर्दी की जद में रहा, मगर अब जमाना बदल गया है और लोग तरक्की में यकीन रखते हैं। डाक बंगला सोपुर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी के हामियों दहशतगर्दों को किसी किस्म की पनाह न दे, क्योंकि यूटी का हर बाशिंदा वीआईपी है। हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवाम से केवल एक अपेक्षा है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए। बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे, पनाह मत दीजिए इनकी। और इसी के कारण दशकों तक जम्मू कश्मीर अभाव, मजबूरी और सामान्य आदमी डर के साए में जीता है, चाहे सोपोर हो या सांबा हो। सब जगह एक समान व्यवस्था चले। जम्मू कश्मीर का हर एक जिला, हर एक शहर, हर एक गांव प्रशासन की नजर में, उसके कार्यों में सब वीआईपी है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं। आज अगर पूरी कश्मीर घाटी के मेरे भाई बहन मर्जी से जी रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि तरक्की की आकांक्षा ने गरीब के घर में जन्म लेना शुरू कर दिया और अवाम ने एक स्वर से कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ आवाज उठाने का मन बना दिया। इस व्यवस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। सब डिवीजन सुनको जिला करगिल में अरबईन के जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। हरमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को याद करने के लिए करगिल में अरबईन इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सुनको में सबसे बड़ा मजहबी जुलूस देखने में आया, जिसका एहतमाम अंजुमन साहिबान जमान सुनको ने किया था। जुलूस मेन बाजार सुनको से होते हुए खुमैनी चौक से होता हुआ मकतब तबलीगात इमाम रजा पर इख्तिताम पजीर हुआ। दरअसल जिले इंतजामिया ने पीने के पानी की सहूलत, जुलूस के रूट की सफाई, हेल्थ कैंप्स, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए थे। अरबईन हुसैनी के सिलसिले में जिला बानपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके से बिमना श्रीनगर तक एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें अज़ादारों की खासी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद रही। काबिल जिक्र है कि अज़ादार नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला के सफर इश्क की अलामत के तौर पर यहाँ पैदल अरबईन के इस जुलूस में शिरकत करते हैं। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जैसे कि आपको पता है कि जो असल में अरबईन होता है, ये नजफ से लेके करबला तक जो है इसमें लोग शिरकत करते हैं मिलियंस की तादाद में। और आज इसी तर्ज पे जो है इलाका नौगाम से ये पिछले साल भी जो है रहा है, इस साल भी जो है हमारे नौजवान लेके इसमें बच्चे बुजुर्ग सारे ने पार्टिसिपेट करके हजारों की तादाद में
इसी तर्ज पे हम ऐसे ही जो है अरबाइन पे निकलते हैं और शहरिया फजलुल्लाह बन्ना बडगाम जो है वहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। ये पूरे कश्मीर से वहाँ जो है जितने सारे लोग होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। इस ये जो जुलूस अज़ा होता है, जो सफर होता है, इसमें सारे जो है इस चैलेंज पे जो है सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डोडा में जन्माष्टमी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर जन्माष्टमी शोभा रथ यात्रा भी निकाली गई। इंतजामिया की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। शोभा यात्रा राधेश्याम मंदिर डोडा से मुकम्मल तौर पर सजे हुए चांदी के रथों में भगवान कृष्ण की सवारी के साथ शुरू हुई। यात्रा का आगाज मशहूर मंदिर में मजहबी स्कॉलर्स के जरिए भगवान कृष्ण की रिवायती पूजा अर्चना से हुआ। तकरीब में मौज़िज़ीन शहर समेत अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यात्रा भरत रोड, शिव मंदिर नगरी टुंडवा और बस स्टैंड से होती हुई राधेश्याम मंदिर डोडा पर इख्तिताम पजीर हुई। रास्ते में मौजूद अकीदतमंदों ने भगवान कृष्ण की तारीफ में भजन और कीर्तन पढ़े। मकामी मुस्लिम बरादरी ने शोभा यात्रा का वालहान इस्तकबाल किया और यात्रा में शिरकत की। तक ना उनका जन्म जो है वो लोगों को लगे, लोग श्योर करें, इंश्योर करें कि ये जो है सफल हो गया उनका जन्म, क्योंकि उससे पहले कई संतानों का वध कर दिया था कंस ने, जो कि कृष्ण जी के मामा भी थे, तो उन्होंने वध कर दिया था। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई और उसी उपलक्ष्य में ये जन्माष्टमी संपूर्ण विश्व में, भारत में ही नहीं केवल संपूर्ण विश्व में बड़े जोश और खरोश से, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मैं सारे समाज, सनातन समाज को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और सनातन धर्म सभा की ओर से पूरे डोडा वासियों को, पूरे भारतवर्ष वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो त्यौहार हमारा है, ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। जब अत्याचार हो रहा था, अत्याचार के ऊपर जब विजय, लोग त्राही माम कर रहे थे, तो भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण जी ने अवतार लिया था और उस अवतार के उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में आज हमारे लोग ये कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते आ रहे हैं और सदियों से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और हमारे डोडा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भद्रवाह में भी सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान कृष्ण जन्माष्टमी रिवायती तरीके से मनाई गई। भगवान कृष्ण की रिवायती पूजा अर्चना के साथ साथ अकीदतमंदों ने झांकियां निकाली। भगवान कृष्ण के सजे हुए रथ को मशहूर वासुकी नाग मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर, वासुकी नाग मंदिर और से निकाला गया और भद्रवाह के दीगर इलाकों में जन्माष्टमी के इस मुबारक दिन को मनाने के लिए मकामी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस पावन अवसर पर मैं भद्रवाह के तमाम लोगों को बधाई देता हूं और सबको मैं ये कहता हूं कि आज का दिन जो है ये बहुत बड़ा दिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये श्री भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। आशकार एरिया से है, तो एक ये सामने मंथला मलारी के एरिया से, सिटी से है, चक्का से है, इसे चलोट से है और घाटा उतराना में अभी और आने वाली है। ये सारी झांकियां मिलके इकट्ठी होकर जन्माष्टमी के अवसर पर आज भद्रवाह में पूरे सतंगल से लेकर गुलशाड़ी और यहाँ से सभी जो झांकियां निकली हुई है और सभी भगत जन जो है इस वक्त कीर्तन करते हुए इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं। तो इस बड़ी खुशियों के साथ ये त्यौहार भद्रवाह मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेशन में जिस कदर लोगों की, बच्चों की, लेडीज की शमूलियत है, ये अपने आप बताती है, दर्शाती है कि लोग कितनी श्रद्धा के साथ इस दिन को मना रहे हैं। कृष्ण भगवान पर वो उनकी मनोकामना पूरी हो और हमारा भाईचारा बरकरार रहे। हम विश्व के कल्याण के लिए भी बात करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। आज के दिन बड़ा शुभ दिन है हमारे हिंदू समाज। भ्रष्टाचार मुक्त मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने भद्रवाह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम महकमों के जिले अफसरान की मौजूदगी में पीआरआई मेंबरान से बातचीत की। चीफ सेक्रेटरी ने पीआरआई के साथ बातचीत करते हुए शुरका से कहा कि वो मुआशरे से बदगुमानी को रोकने में फाल किरदार अदा करें और जम्मू कश्मीर के बदगुमानी से पाक बनाने में इंतजामिया की मदद करें। जिनसे बात भी हुई और मेरी भी उनसे बात हुई, लेकिन आज का जो ये स्टेप था गवर्नमेंट का, खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से डायरेक्ट बात करने का और ये करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त स्टेप है। और हम चाहेंगे कि आज के बाद अगर जिस इंसान को अगर गैरत है, शर्म है थोड़ी सी भी, तो हम चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप उठाई तो हमें उसमें आगे आकर उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ये लोगों को एक मैसेज जरूर कन्वे करेगा कि डिजिटल J&K इज अ मेजर स्टेप इन इंश्योरिंग करप्शन फ्री सिस्टम एंड सोसाइटी। दूसरा, आपके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे जिला किश्तवाड़ में जोश खरोश के साथ मनाया गया। मंदिरों को सजाया गया और मकामी अकीदतमंदों की रिवायती तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक जुलूस की शक्ल में शोभा यात्रा निकाली गई। इंतजामी की जानब से जिला भर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। यहाँ पहुंचती है। सायंकाल में, रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी ही श्रद्धा भक्ति उल्लास के साथ एवं धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। 11 बजे भगवान का महाभिषेक होता है, श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद षोडशोपचारण का पूजन होता है। पूजन के बाद भगवान को ठीक 12 बजे नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य के बाद ठीक 12 बजे के समय पर भगवान का जन्मोत्सव काल बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में उल्लास के साथ में संपन्न किया जाता है। उसमें समस्त जनता जो नजदीक मंदिर है वहां पर जाती है और भगवान के जन्मोत्सव काल में सम्मिलित होकर के प्रसाद लेकर के अपने घरों में जाती है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की दी बधाई। जन्माष्टमी की बहन बहुत बधाई दी गई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पीएम ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी की बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का पावन पर्व, परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा। पूरे देश के साथ हिमाचल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। सीएम सुक्खू ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कांगड़ा के आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में किए दर्शन। आज करेंगे ठाकुर द्वारा चुनाव मंदिर में पूजा। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी त्योहार की धूम, 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने निकाली झांकी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की देखने को मिली झलक। पुंछ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, गीता भवन में देश के दूसरे हिस्सों की तरह मेंढर में भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया गया। मेंढर के मशहूर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई और झांकी भी निकाली गई। झांकी का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। देश भर को मेरी तरफ से और मेरे सनातन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जन्माष्टमी की। और ये जो पर्व है, जो हमारा ये हनुमान मंदिर है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की निरंतर रेखा के ऊपर है। और यहाँ हम हर साल की तरह इस बार बड़े धूमधाम से ये जो है त्यौहार मना रहे हैं। और यहाँ हमारा ये जो त्यौहार है, हिंदू मुसलमान भाई मिल के मनाते हैं, जो कि आज बड़ा ही खुशी का पर्व है कि ये साल में एक ही बार जो है भगवान कृष्ण का जन्म जो है मनाया जाता है। आज रात को यहाँ पे बड़ा ही धूमधाम से जो है जन्म मनाया। फिर उसके बाद आज जो है अभी झांकी का उत्सव जो है आप देख ही रहे हो जिस तरह का जो है भगवान का जन्मदिन इस बार हम दूध केसर के साथ जो है मनाने जा रहे हैं। सब बहुत बड़ी खुशी जो है, काफ़ी जनसंख्या जो है हमारे साथ जुड़ी है। कुपवाड़ा जिले में जन्माष्टमी का त्यौहार निहायत अकीदत एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली। कुपवाड़ा के खीर भवानी मंदिर टिक्कर में कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली। इस मौके पर बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन मौजूद रहे। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक नजर आई। 35 साल के बाद पहली बार कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली और इन कश्मीरी पंडितों में काफी खुशी देखने को मिल पा रही थी कि आज 35 साल के बाद उन्होंने मंदिर से बाजार तक एक झांकी निकाली, जिसमें कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद, जिसमें खवातीन जो है वो कश्मीरी वन भी वहां पर गा रही थी। यानी कि 35 साल के बाद इस तरह की कार्रवाई। और इस बीच जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार हो जाता है तो ये लोग जो है, खासतौर पर खवातीन जो है, नए पोशाक दिया जलाती है। इस त्यौहार का सबसे बड़ा जो अकीदा इनका ये है कि रात के 12 बजे जो है वो भगवान जन्म लेता है और उसकी पूजा की जाती है, उसकी लंबी उम्र की दुआएं भी की जाती हैं और इस तरह की जो है इस तरह की पूजा की जाती है। 90 से पहले जो हालात थे यही कृष्ण भगवान करे यही फिर से लौट आए। 90 से जो आपस में हम मुस्लिम भाई हिंदू इकट्ठे उठते बैठते मिलते जुलते थे, हम भगवान से ये प्रार्थना के वो दिल फिर से लौट आए।
भाई में हमें आंखों में आंसू देखे कि आज उस तरीके का माहौल मैंने देखा। हाँ, हमारी आंखों में भी आंसू आए जब हमने पहली बार गेट से बाहर हमने झांकी निकाली। मैं इतनी एक्साइटेड थी, आप सोच रहे, आप वो वीडियो देख कर समझ सकते हैं कितने एक्साइटेड थे हम सब। सभी ये जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज थे वो सब आए, मुस्लिम भाई आए, वो यहाँ तक आए, यहाँ भी उन्होंने झांकी के साथ हमें देखा कि कैसे बनाते हैं वो सब। उन्होंने बोला कि हमें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम भी आपके साथ वहाँ गुलगाम जाते थे, वहाँ पानी फ्रूट वगैरह वो सब पीते थे, बहुत अच्छे से वो हमारा स्वागत करते थे। वहां से अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो खास इस त्यौहार में क्या बात होती है? इस त्योहार में ये खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि आज हमने 35 साल के बाद यहाँ पर झांकी निकाली। इससे पहले हम 90 से पहले झांकी यहाँ से निकालते थे और यहाँ से हम जाते थे गुलगाम की तरफ। गुलगाम है, वहां पर चाय पानी का, वो चाय पीते थे, पानी पीते थे और वहां से वापस जाने की भजन कीर्तन के समेत वापस लाते थे। तो इस साल भी हमने वही किया। 35 साल के बाद हमें लगा कि वही भाईचारा वापस लौट रहा है जो 90 से पहले था। वैसे भी हमने हमेशा यहाँ पर भाईचारा लोगों के साथ उतना बैठा रहा। हमने देखा कि कुपवाड़ा जिले में इस मंदिर के बाहर जो ही झांकी निकाली तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वो झलकियां हमें नजर आई, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान भाई भी इस झांकी का साथ दे रहे थे और करीबन एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी थी। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कठवा में एक रैली निकाली गई जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से देश भर में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी को मजबूती मिली है। देखिए, किसी को नाम से चिंता नहीं होनी चाहिए। इंडिया नाम एक बहुत सोच समझ के रखा गया है और मुल्क के मुख्तलिफ जो सेकुलर फोर्सेस हैं, पार्टीज़ हैं, वो यूनाइट हुई हैं इंडिया के झंडे के नीचे, इंडिया के नाम के नीचे। तो मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा एक असर है। बहुत सारे लोगों को घबराहट भी उससे हो। जब भी ये सरकार इलेक्शन करवाएगी, वैसे तो असेंबली के इलेक्शन पिछले कई वर्षों से ड्यू हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन भी आ रहे हैं और पंचायतों के चुनाव भी है। हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा तैयार था, तैयार है, रहेगा और हम इस दफा एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तो सब देखते हैं गठजोड़ है, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी सभी पार्टियां इकट्ठी होकर? देखिए, जो नेशनल लेवल पे गठबंधन बना है उसका असर हर कोने में है, हर रियासत। दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में मरीज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किलर का रुख करते हैं। अस्पताल में हमेशा मरीजों का हुजूम देखा जाता है और अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन अस्पताल में कार पार्किंग की कमी है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि कार पार्किंग की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्किंग का सवाल है, इसमें तो पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसके बारे में पहले भी शिकायत की थी, लेकिन डिपार्टमेंट जो है इसके बारे में कोई टस से मस नहीं हो रहा है और गाड़ियों के लिए कोई जगह भी नहीं है। पेशेंट्स के लिए, खासकर पेशेंट्स के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, तो गाड़ियों को रखने की बात ही नहीं है सर। अख मुश्किलात यथ इलाकस मज युस यह 40 गाम सोन इलाक यह केलर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल केलर। यथ केलर हस्पतालस मज पार्किंग हज कह सहूलियत। यम ते बेमार बेमारन सत तिम वतन पे बत फुल खेवन या चाय दम चवन। डिमांड दिज कि एग्रीकल्चर लैंड यम 30-40 कनाल 30 वरी वो डी सोबस गुजारिश करान जनाब अस कोर डायरेक्टर सोबस गुजारिश तुम दीतो यम मज 2-4 कनाल यम 2-4 कनाल पार्किंग रोजान ये हस्पताल। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से तोसा मैदान खाग में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मिड डे मील के बर्तन तकसीम किए गए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मेहमान खुसूसी थे और बडगाम के सीईओ भी मौजूद रहे। पहाड़ी इलाकों में सीजनल स्कूल के तलबा और स्टाफ मेंबरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। तलबा ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। डायरेक्टर एजुकेशन ने खिताब करते हुए कहा कि इनकी कोशिश है कि तालीम के मैदान में बच्चे आगे बढ़ें। बच्चों की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक रही। डायरेक्टर सामग्री शिक्षा से मैंने बात की।
ये था कि हम अपने बच्चों को मिड डे मील देना चाहते थे, किचन सेटर्स नहीं थे। हमने अल्फा इंटरनेशनल से रिक्वेस्ट किया, उनके जो सीईओ है मेहरान साहब वो भी साथ है, उन्होंने अपने जो हमने रिक्वेस्ट किया उन्होंने उस पर अमल किया और आज हमें 66 जो सीजनल सेंटर्स है उनके लिए उनके ताउन से उन्होंने डोनेट किया। हमने आज यहाँ ZU 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम एक पहला स्टेप हो जाए मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए इन जो सीजनल स्कूल्स है उनमें देने के लिए। फाइनेंशियल कोड एक है, व्हेन देयर विल बी नो वर्क देयर विल बी नो पे। 6 महीने वो काम करते हैं, 6 महीने का हम देते हैं। लेकिन पिछले ही महीने में यहाँ आया था, मैंने अभी अपने एड्रेस में भी ये कहा कि आई हैव मेड ए कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज सीजनल स्कूल्स, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, वो तालीम के बगैर न रहे। डेफिनेटली आई हैव ये जो एस्पेक्ट आपने बताया है इसका भी मैंने जिक्र अपने प्लान में किया हुआ है। बताएं कि MDM जो मिड डे मील्स होते हैं और यहाँ पे जो सीजनल सेंटर्स है, कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सीजनल सेंटर्स हैं उनमें MDM मील्स का प्रोविजन है लेकिन यूटेंसिल्स नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में बहुत सालों से काम करते हैं और हमारे बहुत सारे वेलफेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमने इमीडिएटली कहा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम को हम इनिशियली अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 66 सेंटर्स हैं जिनमें आज हमने MGM किचन सेट्स दिए ताकि ये जो बच्चे हैं इनको एक न्यूट्रिशियस फूड मिले। और जी आज आपने देखा इतना जोश खरोश था यहाँ और हम भी बहुत खुश हुए, इतना ग्रैंड इवेंट हुआ और लोगों का हमेशा हमारे साथ ताउन रहा है और लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हमारे जो प्रोग्राम से उन तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने आज यहां राजबाग श्रीनगर में पार्टी परचम कुशाई और शमूलियत के प्रोग्राम का इनेकाद किया। पार्टी के बानी शेख जब्बार का कहना है कि इस परचम में हमने तमाम जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी यहां के लोगों के लिए एक मुतबादिल पार्टी बन गई है। हम आर्टिकल 370 के लिए अदालत की तरफ देख रहे हैं और हमें इसकी मनसूखी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी और हुकूमत हिंद पर दबाव डालना चाहिए था कि उस पर दूसरी नजर डाले, जैसा कि उस वक्त मैंने फारूक अब्दुल्ला और दीगर से कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी। हमारा उम्मीदवार श्रीनगर के तमाम 74 वार्डों से इलेक्शन लड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा साथ देंगे और हमें मुस्तकबिल में एक मजबूत पार्टी बनाएंगे। फ्लैग जो हो गया वो फाइनल हो गया, तो अभी उस थोड़ी देर में आपके सामने उसको हम लॉन्च भी करेंगे। और जो आगे का हमारा रहेगा, जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है उसमें हम जो 74 वार्ड है शायद इसमें, तो 74 के 74 में हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जो यंग चेहरे होंगे और नए चेहरे होंगे पूरे शहर श्रीनगर को। और एक हम पूरा विजन देंगे कैसे हम शहर को डेवलप करेंगे, कैसे लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे और एक नया श्रीनगर कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम पूरा एक लोगों के लिए एक अपना डॉक्यूमेंट आगे लाएंगे। और ये जो फ्लैग का है ये हमने बहुत सोच समझ के इसमें हमने हर एक रीजन को रिप्रेजेंट किया है और कश्मीर को भी हमने एक अपना मुकाम दिया है। और जो इसमें जो चीज़ें हैं वो सारा उसमें आप देखेंगे कि वो पूरा कश्मीर को जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी नए नए चेहरे जो होंगे और जो पुराने लोग होंगे, जो आप बार बार कहते हैं मुझे कि आपके साथ कौन बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं, तो वो भी आएंगे, वो भी आप देखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा आगे का प्रोग्राम होगा वो आप सबके सामने आएगा और बहुत ही अच्छा होगा और एक अल्टरनेट जम्मू कश्मीर को मिलेगा एज पॉलिटिकल पार्टी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।